हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं सीबीएसई क्लास 11th और 12th दोनों का ये राइटिंग का टॉपिक है। और ये कौन सा है? स्पीच राइटिंग। और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हो कि ये सिर्फ 11th और 12th सीबीएसई का ही है। अगर आप लाइफ में कभी भी ऑडियंस के सामने अपनी बात रखना चाहते हो ना, तो आपको स्पीच देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपको पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेगी। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना। मैं इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे फॉर्मेट और क्या क्या इसके ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम्स में भी फुल मार्क्स आ जाएं। और जब भी आप लाइव किसी के सामने स्पीच दे रहे हो तो आपको अटेंशन मिले ऑडियंस की और आपके बात को अच्छी तरीके से समझा जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्पीच। कि स्पीच होता क्या है। मैंने आपको हमेशा यही बोला है, जब भी कोई टॉपिक करते हो ना, तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना, स्पीच क्या होता है? स्पोकन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी गैदरिंग है। गैदरिंग मतलब क्या? बहुत सारे लोग आपके सामने खड़े हैं, ठीक है। उनके सामने अगर आपने कुछ बोलना है, ठीक है, कुछ बोलना है ताकि लोग आपसे कन्वेंस हो जाएं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? जो स्पीकर होता है, ठीक है, जो स्पीच का स्पीकर होता है वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई लीडर हो जाए, ठीक है, या कोई पोजीशन होल्डर पर्सन हो जाए, कोई स्टूडेंट हो जाए, या कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन भी हो सकता है। क्योंकि ये क्या है? स्पीकिंग है। स्पीकिंग है पब्लिक स्पीकिंग। ये जो है एक इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसका मेन पर्पस क्या होता है? स्प्रेड करना अवेयरनेस, ठीक है। कोई भी टॉपिक है, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, उसको अगर आप चाहते हो कि मैं ऑडियंस को इसके बारे में इन्फॉर्म करूँ, ठीक है, या लोगों को इस चीज़ से कन्वेंस करूँ, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करूँ या एंटरटेन करूँ, ठीक है, तो आप किसका सहारा लेते हो? स्पीच का सहारा लेते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीच होता क्या है। अगर मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मान लिया जाए कि आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, और आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप अपनी बात रखना चाहते हो, तो आप किसका सहारा लेते हो? स्पीच का सहारा लेते हो। आई होप कि व्हाट इज स्पीच ये सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब याद रखिएगा, जो स्पीच है ना, उसमें दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है उसका फॉर्मेट और दूसरा जो है क्या है? कंटेंट। आई बात समझ में? तो याद रखना दो चीज़ें, एक फॉर्मेट और दूसरा कंटेंट। ओके, तो फॉर्मेट में क्या? सबसे पहले हम क्या करते होते हैं? सबसे पहले हम एड्रेस करते हैं गैदरिंग को। जितने भी लोग हमारे सामने बैठे हैं, ठीक है, उन सभी को एड्रेस करते हैं। एड्रेस करने का मतलब क्या है? उन सभी को रिस्पेक्ट देते हैं, उन सभी को ग्रीट करते हैं। जैसे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, या अगर आप स्कूल में हैं तो तभी मैंने ये रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि 11th-12th के स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप इस तरीके से क्या करते हो? जितनी भी गैदरिंग है ना, चाहे वो चीफ गेस्ट है, वीआईपीज हैं, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी को क्या करते हो? सबसे पहले ग्रीट करते हो, ठीक है। फिर एज पर द टाइम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वो उस तरीके से आप यूज़ कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? स्पीच जो होती है बच्चा बाटी, वो हमारे 3 से 4 पैराग्राफ में हम लिखते हैं, ठीक है। 3 से 4 पैराग्राफ में कैसे लिखते हैं, क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सारा समझाऊंगी। टेंशन मत लो, बस वीडियो के साथ बने रहना। फिर देखो क्या है, जब आप अपनी स्पीच को फिनिश कर लेते हो, ठीक है, जब आप अपनी स्पीच को फिनिश कर लेते हो तो आप जितनी भी ऑडियंस है ना, उन सभी को थैंक यू ज़रूर बोलना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और आपकी बात को सुना है, इस वजह से। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट। फॉर्मेट में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्या? एक तो जितनी भी गैदरिंग है सभी को ग्रीट कर दो, ठीक है, सभी को विश कर दो, ठीक है। उसके बाद आपके पैराग्राफ जो होंगे, ठीक है, वो 3 से 4 पैराग्राफ लिख देना। उसके बाद एंड पे आपने थैंक यू ज़रूर बोलना है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। आई होप कि आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल्स भी कर पाऊंगी, टेंशन मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद
जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट क्या होता है, देखो कंटेंट मतलब कि जो ये 3 से 4 पैराग्राफ है बच्चा पार्टी, उसमें लिखना क्या है, यही बात हो गई ना कि जो कंटेंट है मतलब ये जो हमने 3 से 4 पैराग्राफ लिखना है तो उसमें क्या लिखना है वो ये है। देखो एज पर द ओकेजन देख लो कि किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक पे, किस पर्टिकुलर इवेंट पे आपने स्पीच दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप कोटेशंस ऐड कर दो, ठीक है। कोटेशंस क्या होते हैं, एज इट इज वर्डिंग्स होती है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कुछ कहा था वो लाइन उठा ली हमने, ठीक है। किसी भी फेमस पर्सनालिटी ने कुछ कहा वो एज इट इज लाइन उठा ली। इससे क्या होता है ना, जो हमारी स्पीच होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंसिव हो जाती है, ठीक है, लोग ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है, ऑर्गेनाइज करो, पहले इंट्रोडक्शन दो, फिर मेन पॉइंट, उसके बाद क्या है कंक्लूजन पे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद याद रखना आपका जो लैंग्वेज होगा ना वो सीरियस होगा और कन्वर्सेशनल होगा। मतलब क्या, ये लगना चाहिए जब भी आप स्पीच दे रहे हो, आपकी लैंग्वेज, आपकी वोकैबुलरी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ना कि सामने वाला ये समझे कि आप उससे बात कर रहे हो, ऐसा ना लगे कि आप पेपर रीड कर रहे हो। आगे बात समझ में, कई आपने देखा होगा ना पेपर पे लिख के लाते हैं लेकिन वो उनका बोलने का तरीका, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो इस तरीके का ही होता है जैसे कि वो क्या है, कोई बुक पढ़ रहे हो। तो हमेशा याद रखना स्पीच कैसी होनी चाहिए, कन्वर्सेशनल होनी चाहिए। मतलब क्या कि अगले बंदे को ये लगे कि जो ऑडियंस के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो स्पीकर है और ऑडियंस ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्पीच में 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका फॉर्मेट और दूसरा कंटेंट। फिर देखो स्टेप्स, अब मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कि किस तरीके से ये सारा जो पॉइंट है बच्चा पार्टी ये कंटेंट में जाएगा, ठीक है। कंटेंट में जाएगा कि कौन कौन सी स्टेप्स के थ्रू हमने क्या करना है, चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलोगे, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, आप अपने बारे में बताओगे। ग्रीटिंग्स के बाद मतलब क्या, जो ये ग्रीटिंग है ये तो आपके फॉर्मेट का पार्ट है ना, ठीक है, सभी को विश कर दिया, रिस्पेक्टेड वाली लाइन, ठीक है जी। तो ग्रीटिंग के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे कि आप कौन हो, ठीक है। उसके बाद आप ओपनिंग सेंटेंस, ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस में आप बताओगे कि आप यहाँ पर हो, आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रक्चर और स्पीच मतलब क्या, इंट्रोडक्शन, ठीक है, देन जो भी मेन पॉइंट्स हैं, उसके बाद कंक्लूजन पे आ जाओगे, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं। उसके बाद राइट वर्ड सेलेक्ट करो और गुड लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। और हमेशा याद रखना जो आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ना उस पर्टिकुलर टॉपिक पर लेकर उसे ज़रूर बताना अपने स्पीच में, क्योंकि जब हम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की के थ्रू बात करते हैं ना बच्चे, तो अगले को लगता है हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों की बातें बता रहे हैं, वो जो स्पीकर है वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता है, उसने अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव बनती है, ठीक है। और हमेशा फर्स्ट पर्सन के थ्रू ही आप अपना स्पीच लिखना, मतलब क्या, आई और वी का यूज़ करना, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट पर्सन है ना, इनका यूज़ करते हो ना, इससे क्या होता है जो ऑडियंस होती है ना वो इंगेज होते हैं, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, अच्छा हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है या हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हो, सबसे पहले तो आप ग्रीट कर दोगे जितने भी आपके VIPs होंगे, चीफ गेस्ट हो गए, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, सभी को ग्रीट किया। फिर आप अपने बारे में बताओगे कि आप कौन हो, ठीक है। फिर आप क्या बताओगे कि ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया कि मैं आपके सामने आके बोल सकूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास का बच्चा हूँ, ठीक है जी। इस तरीके से आप क्या है सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखते हो। फिर आ जाता है ओपनिंग सेंटेंस, ठीक है। ओपनिंग सेंटेंस जो है उसमें क्या करोगे आप बच्चा पार्टी, ओपनिंग सेंटेंस में या तो क्या है कोई एक क्वेश्चन पूछ लेना, जैसे हम पूछते हैं ना क्या चाहते हो आप, हमारी जो यूथ है वो इस रास्ते पे चले जाए, क्या चाहते हो कि सारी धरती खराब हो जाए, तो लोग इससे क्या हो जाते हैं ना आपकी तरफ इंगेज हो जाते हैं सीधा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे ऑडियंस से तो अगला सोचेगा ना अरे इसको क्या हो गया, फिर वो आपकी बात को सुनना शुरू कर देता है, ठीक है। या फिर क्या है कोई सरप्राइजिंग स्टेटमेंट डाल दो, ठीक है, जिससे लोग हैरान हो जाएं, ठीक है। या फिर क्या है कोटेशन ऐड कर दो, ठीक है, स्टार्टिंग में। उससे क्या हो जाता है ना लोग क्या हो जाएंगे आपके स्पीच से कनेक्ट हो जाएंगे और आपको सुनना शुरू कर देंगे।
उसके बाद देखो स्ट्रक्चरिंग द स्पीच। स्पीच में आप क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देना कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद बॉडी में आप उसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दोगे, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसी को भी लिख देना, ठीक है, और लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो तो वो भी कर देना, ठीक है। और कंक्लूजन में क्या है, आप जो भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, ठीक है, उसको हाईलाइट करो मेजर पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद थैंक यू ज़रूर बोलना। उसके बाद देखो ये 2 पॉइंट जो नंबर 4 एंड नंबर 5 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, राइट वर्ड एंड गुड लैंग्वेज। आपका जो सेंटेंस होगा, ठीक है, वो कंफ्यूजिंग सेंटेंस नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े सेंटेंस मत लिखना, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सेंटेंस लिखना। आप स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर का पूरा ध्यान रखना, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक मत करना, ठीक है। और ऐसे वर्ड्स यूज़ करना ना यार जिससे लोग फेमिलियर हों, ठीक है। और कभी भी कोई ऐसा वर्ड्स यूज़ मत करना जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, क्योंकि आप पब्लिक में बोल रहे हो तो पब्लिक में आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइंड सेट होता है। कई लोग आपकी बात से सहमत होंगे, कई लोग आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। तो इस वजह से ना ऐसा बोलना जो सभी को पसंद है और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो आपका नहीं जाए, ठीक है। तो इस तरीके का वर्ड्स और लैंग्वेज आपने रखना है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपका जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर रखना, क्योंकि जब आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो उससे क्या होता है, आपकी ऑडियंस जो होती है ना वो इंगेज हो जाती है, ठीक है। वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देती है, अच्छा वो उसने ऐसा बोला, यार सही बोल रहा है। क्योंकि जब हम तभी किसी चीज़ को सीरियस लेते हैं ना जब हम उस चीज़ में अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ बुक्स की तरह पढ़ना शुरू कर दोगे तो लोग क्या करेंगे, यार क्या बोर कर रहा है, जल्दी जल्दी इसको भगाओ, ठीक है, ऐसा हो जाता है। इस वजह से जब भी आप स्पीच दे रहे हो तो आप ऐसा लगे कि जो स्पीकर है वो डायरेक्टली ऑडियंस से बात कर रहा है, उससे क्वेश्चन आंसर हो रहा है, लोग आइडेंटिफाई करना शुरू करें, लोग आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करें, तभी आपकी स्पीच जो है ना वो सक्सेसफुल होगी। इन रिटन ऑल्सो, नॉट ओनली इन स्पीकिंग। अगर आप रिटन भी लिख रहे हो ना तो आप अपनी स्पीच ऐसे लिखो ना कि वो लगे कि आप जो है वो एग्जामिनर से बात कर रहे हो, ठीक है। अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रॉपर तरीके से एग्जामिनर के सामने रख रहे हो। फिर आ गया देखो, आप जब भी लिखोगे तो फर्स्ट पर्सन की तरह लिखना, आई का यूज़ कर लेना, वी का यूज़ कर लेना। इससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस का अटेंशन मिल जाएगा और आपका जो स्पीच राइटिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, चाहे स्पीच जो है स्पोकन में है या फिर रिटन में है, दोनों के दोनों ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके बाद टिप्स है, टिप्स टू राइट अ स्पीच। अब देखो मैंने आपको बताया कि क्या फॉर्मेट है, क्या आपने कंटेंट यूज़ करना है, फिर जो कंटेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करने हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन यू आर राइटिंग अ स्पीच तो व्हाट आर द टिप्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सबसे पहले ना आप क्या है, पर्पस को आइडेंटिफाई करो कि आप जो स्पीच हो वो क्यों दे रहे हो, ठीक है। उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस किसी को एंटरटेन करना है, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, क्या है, ठीक है। उसके बाद अपनी ऑडियंस को पहचानो कि आपके सामने बैठे कौन है। अगर बच्चे बैठे हैं तो उस अकॉर्डिंग आप अपना स्पीच को डिज़ाइन करो। अगर आप में मिडिल क्लास के लोग बैठे हैं, ठीक है, या यूथ बैठे हैं तो उस तरीके से, VIPs बैठे हैं तो उस तरीके से, मतलब क्या, ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपने स्पीच को डिज़ाइन करना है, ठीक है। उसके बाद लेंथ जो है उसको भी आप देख लो कि अरे इतने से ज़्यादा नहीं। अगर आपको बोला जाए कि 4 से 5 मिनट आपने बोलना है, 2 से 3 मिनट बोलना है, तो उस अकॉर्डिंग ना आप क्या करोगे, अपने स्पीच का लेंथ जो है वो प्रॉपर सेट करके जाना। ऐसा ना हो कि टाइम आउट हो जाए और आप बोलते रह जाओ, आपका कंटेंट जो है वो फिनिश ही ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, कैची इंट्रोडक्शन। कैची इंट्रोडक्शन में आपको पता है, या तो आप कोटेशन ऐड कर लो, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछ लो डायरेक्ट ऑडियंस से, या फिर क्या करते हो कोई सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दे दो, ठीक है, जिससे क्या होगा, ऑडियंस जो होंगे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है, आप जो बॉडी ऑफ आपकी स्पीच होगी उसमें क्या है, रेफरेंस दो।
अगर आपके पास कुछ ऐसा डाटा है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कहीं से भी आपने इकट्ठा किया हो, चाहे न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से, जो आपको लगता है कि मेरे स्पीच को और सपोर्ट कर देगा, तो उस तरीके की डाटा जो है वो आप ऐड कर देना स्पीच में, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हम स्पीच देते हैं ना, तो ऐसा ना होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाए। जो स्पीकर है उसके माइंड में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। इस वजह से आपका जो स्पीच है ना, वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कन्वर्सेशनल होनी चाहिए, इस वजह से ताकि लोग जो है ना वो कंफ्यूज ना हो और ये ना सोचे कि अरे यार इसको खुद नहीं पता वो ये बोल क्या रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद अपने जो स्पीच है उसको एक बार 2 बार रीड करके देखना, एडिट करके देखना कि अरे मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, कुछ और ऐड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एट द एंड पे क्या है, सभी को थैंक यू बोल दो, ठीक है, कि आपने मुझे सुना, ठीक है। उसके बाद लोगों को मोटिवेट कर दो कि आप इस चीज़ से इंस्पायर होइए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अपना जो मेन पॉइंट है ना उस पे रहना, ये नहीं कि चले थे हम मतलब कि ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन से और चले गए, पहुँचते पहुँचते डिस्कशन जो है आपकी स्पीच जो है पहुँच गई पॉपुलेशन पे, तो ऐसा मत कर देना। जो मेन कंटेंट होगा ना उसको थ्रू आउट द स्पीच मेंटेन करके रखना, ठीक है। उसके बाद हमेशा याद रखना, वर्ड लिमिट एक्सीड मत करना। एग्जाम पर्पस के लिए बता रही हूँ, ठीक है, वर्ड लिमिट के अंदर लिखना है और एग्जाम पर्पस के लिए आपको 150 से 200 वर्ड्स ही लिखने हैं, उससे ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। आई होप कि आपको क्या क्या टिप्स हैं, ठीक है, स्पीच राइटिंग में वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चे देखो, हमें ये लगता है ना कि अरे यार स्पीच लिखना मतलब बहुत कुछ लिखना होगा। पहले ना चीज़ों को समझो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें, अब आपको मैं एक टॉपिक दूँ तो पहले ये देख लो कि कौन से ऑडियंस के लिए लिख रहे हो, क्या पर्पस होगा आपका, ठीक है। फिर कौन कौन से आपका मतलब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। फिर कैची इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हो, ये सब किया, ये सारा इकट्ठा कर लिया। उसके बाद जो हमारा ये था, देखो अभी बताती हूँ, ये स्टेप्स टू राइट, ठीक है। अब जितने भी स्टेप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने शुरू कर दिया। सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया, ओपनिंग स्टेटमेंट दे दिया, फिर स्ट्रक्चर्स बना दिए, फिर गुड वर्ड्स लैंग्वेज यूज़ कर लिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती है, एक अच्छा स्पीच लिखने में हेल्प कर देती है। आई होप कि आपको स्पीच राइटिंग क्या होता है, किस तरीके से आपने स्पीच राइटिंग लिखना है, ठीक है। व्हाट इज स्पीच राइटिंग, हाउ टू राइट अ गुड स्पीच, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अ स्पीच, ठीक है। व्हाट टू इंक्लूड इन द कंटेंट ऑफ स्पीच, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स अब तक मिल गए होंगे, ठीक है। चलो फिर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने करना कैसे है। देखो अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, कि आपका नाम है हर्षित और हर्षिता, ठीक है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और आपने एक स्पीच लिखने हैं भगत सिंह के बारे में, ठीक है। तो चलो अब इस चीज़ को कैसे लिखोगे, पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो किसके बारे में लिखना है, भगत सिंह के बारे में, ठीक है। अब पहले ऑडियंस देखो, ऑडियंस आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने अपनी स्पीच दे रहे हो, ऑडियंस डिसाइड होगी। उसके बाद किस चीज़ के बारे में देनी है, भगत सिंह के बारे में। और आपको पता है भगत सिंह क्या है, एक यूथ आइकन है ना, और आज की जो यूथ है वो किस डायरेक्शन में जा रही है उस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। और जो हमारी यूथ है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, इंस्पायर भी करना है, उनको क्या करना है, मोटिवेट भी करना है, ताकि वो भी फॉलो करे भगत सिंह को, ठीक है। आप देख सकते हो एट द एज ऑफ 23 ओनली उनकी जो मतलब आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन लगा लो, सेक्रीफाइस लगा लो ना, सोच कर भी इंसान के ना मतलब गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं, ठीक है। मेरी तो इमेजिनेशन भी नहीं हो पाती है यार कि कोई एट द एज ऑफ 23 कैसे कर सकता है इतना कुछ, तो बहुत कुछ आ जाता है माइंड में। चलो तो इस तरीके से आप क्या है अपनी ऑडियंस को डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि टॉपिक क्या है हमारा, किस तरीके से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस बता सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो बच्चा पार्टी है ना वो उनको आधे तो वो होंगे जिनको भगत सिंह के बारे में भी नहीं पता होगा, ये सच्चाई है। क्यों, क्योंकि बच्चे आजकल जो ये 2022 वाले हैं ना वो पता ही नहीं, अजीब से ही हो रखे हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना यार, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों की गलती है, ठीक है। जो हमारी मॉडर्नाइजेशन आ गई, अर्बनाइजेशन होगी ना, उसकी वजह से क्या है हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि क्या सही और क्या गलत है। तो इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आपने अपना स्पीच जो है वो डिज़ाइन करना है। चलो अब मैं इस चीज़ को दिखाती हूँ, देखो
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अगर मैं ये लाइन, ठीक है, ये जो एग्जैक्ट लाइन है इसको मैं बोलूँ, ठीक है, अपने ऑडियंस के सामने स्टार्टिंग में, तो सोच कर देखो, इमेजिन करके देखो, कोई सामने आपके बंदा आता है और सीधा ये लाइन यूज़ करता है, तो आप लोग उसकी तरफ अटेंशन दोगे या नहीं दोगे? ऑब्वियस सी बात है, दोगे। उसके बाद क्या है, सभी को हमने ग्रीट कर दिया, जितने भी लोग वहाँ पे थे सभी को ग्रीट किया, सबको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एज पर द टाइम बोल देना। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैंने लिख दिया क्या कि आई एम हर्षित फ्रॉम क्लास 12th। आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो और अपनी क्लास लिख सकते हो। आगे बात समझ में? उसके बाद ये देखो, हमने ये बता दिया कि आज हम सभी यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं। क्यों गैदर्ड हुए हैं? ताकि हम भगत सिंह जी का ना बर्थ एनिवर्सरी, मतलब हैप्पी बर्थडे जो है वो मना सके। तो ये पता लग गया ना कि हम मेरी जो स्पीच है, ठीक है, उसका मेन पर्पज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने भगत सिंह जी के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद एक कोट और ऐड कर दिया। इससे क्या होता है कि जब आप कोटेशंस ऐड करते जाते हो, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स ऐड करते हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऐड करते जाते हो, तो ऑडियंस जो है वो क्या है, एंगेज रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमने भगत सिंह जी के बारे में और भी लिख दिया, फिर एक और कोटेशन ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ तक, फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा भगत सिंह जी के बारे में बताया, फिर एक और कोटेशन ऐड कर दिया, और ये देखो, बट टुडेज यूथ, यहाँ से मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना शुरू कर दिया कि आजकल की यूथ जो है वो किस तरफ जा रही है, ठीक है। और ये हमारा जो यूथ आइकन थे, जो भगत सिंह जी थे, वो किस तरीके से थे, ठीक है। फिर हमें क्या है, इस चीज़ को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि हर इंसान जो इस धरती पे पैदा हुआ है ना, वो स्पेशल है, गॉड ने उसे स्पेशल एबिलिटी दी है, अगर आप अपनी एबिलिटी को राइट डायरेक्शन में यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद हमने एंड पर भी एक भगत सिंह जी का कोटेशन डाल दिया, और एंड पे हमने क्या बोल दिया, थैंक यू सो मच। उसके बाद हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने स्पीच को डिज़ाइन करना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और हमेशा याद रखना बच्चे कि जब भी आप स्पीच लिख रहे हो ना, तो कुछ चीज़ें जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसे अपने माइंड में रखना, सब के सब आराम से स्पीच लिख पाओगे पेपर में और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट एक चीज़ याद रखना, कभी भी ये गलती मत करना कि ये सोच के जाना कि भाई हम तो पेपर में ही लिखेंगे, ठीक है। जितने भी अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं ना, उन सभी के बारे में सोचो, और ये सोचो कि इस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। उससे क्या, आपके पास कंटेंट पहले ही इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे स्टेप्स को फॉलो कर लेना एंड यू आर एबल टू राइट अ गुड स्पीच इन द एग्ज़ाम। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे आके आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी स्टूडेंट के लेवल के बेस से मिलेगी, ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल।